इस दुनिया में अगर पति अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरा न करे, चाहे वो शारीरिक ज़रूरत हो, तो पत्नी अक्सर किसी और मर्द के संपर्क में आ जाती है और उसे अपना मानकर उसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगती है। ऐसी ही एक महिला, जो कि उसका पति जब ड्यूटी चला जाता था, तो अपने पड़ोसी को बुलाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वह महिला की जान चली जाती है। जब उसका पति लौट कर आता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी जो कि बेड पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ है, और वहीं पर एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ है। एक कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा ज़रूर दबा दें, ताकि इस पर हमेशा आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने को मिलेगी। ये घटना दिल्ली के गाजियाबाद की है, जहाँ एक महिला जो कि किराए पर रहती थी और उसका पति बेहद ही कमज़ोर था और बहुत ही पतला था। और उसके बगल में एक व्यक्ति रहा करता था, उस व्यक्ति का नाम सलमान, जो कि उस महिला पर अक्सर निगाहें बनाए हुए रखता था। उस महिला को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करता था। वो उम्र में छोटा था, लेकिन उस महिला के ऊपर गंदी नज़र रखे हुए था। वह उस महिला से अक्सर वो तरह तरह की बातें किया करता था। उन दोनों के बीच अच्छा पड़ता था, जो कि पड़ोसी होने के कारण उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातें हुआ करती थी और जो वह महिला नहीं जान पाती थी। लेकिन वह महिला की मन में भी थी कि उस लड़के के साथ वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन दोनों बोल नहीं पा रहे थे। इसी बीच में वो लड़का सलमान बोलता है कि भाभी, आपके पति इतना कमज़ोर हैं, इतना पतले दुबले हैं कि आपकी ज़रूरतों को वो पूरा कैसे कर पाते होंगे। तो वो महिला कहती है कि मेरे ज़रूरतों को तो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन किसी तरह से दिन चल रहा है, जो कि मेरा मन तो करता है, लेकिन मैं क्या करूँ। तभी उसमें सलमान बोलता है कि भाभी, आपको ज़रूरतें पूरा होंगी, पर आप एक बार हाँ तो कहो। तो वो महिला कहती है, हाँ मैं कैसे कह दूँ, किसके साथ हाँ कह दूँ। तो सलमान कहता है कि मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, चाहे अब आपकी शारीरिक ज़रूरतें हों या फिर कोई भी ज़रूरत, आपकी हर ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा, जो कि एक बार हमें मौका देकर देखिए। तो वो महिला कहती है, ठीक है, मौका अगले दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा, जब मेरे पति ड्यूटी चले जाएँगे। जब अगला दिन होता है, उस महिला का पति रात को 9 बजे अपना खाना वगैरह खाकर ड्यूटी पर निकल जाता है। वो महिला तुरंत सलमान के बगल वाले रूम में जाती है और आवाज़ लगाती है। सलमान तुरंत गेट खोलता है, तो वह महिला कहती है कि मेरा पति जो कि ड्यूटी चले गए हैं, अब तुम चलो, जो आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे, तो मैं सब दिन तुम्हें मैं खुश करती रहूँगी और तुम्हारे साथ अक्सर शारीरिक सुख अपना प्रदान करती रहूँगी। वह सलमान उसके रूम में जाता है और वह महिला वहीं पर पड़ जाती है। धीरे-धीरे सलमान उस महिला के कपड़े उतार कर उसके साथ अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने लगता है, साथ ही वह महिला की भी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुज़र जाते हैं और एक दिन अचानक से सलमान और वह महिला अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज़ आती है। तो वह महिला घबरा कर उठती है कि कहीं उसका पति तो नहीं आया। जब वो महिला दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कि पीयूष, जो कि उसके बगल के रूम वाला था, वह उसके दरवाजे पर खड़ा है। पीयूष कहता है कि हम जानते हैं कि आप और सलमान क्या करते हो। अगर मेरे साथ आपने नहीं किया, तो मैं ये सारी बात मोहल्ले वाले को बता दूंगी और आपके पति को भी बता दूंगी। वो महिला घबरा सी जाती है और वह सलमान की तरफ देखती है, लेकिन सलमान जो था वो अपने कपड़े लत्ते पहनने में लगा हुआ था, वह महिला की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वह लगा पड़ा था। वो महिला कहती है, ठीक है, आज तो मैं सलमान के साथ हूँ, जो फिर तुम्हें भी मौका मिलेगा, जो कि एक बात किसी से मत कहना। वो महिला दरवाजे बंद कर देती है और वह फिर से सलमान के पास जाती है और कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पीयूष था बगल वाले रूम वाला, जो वो पीयूष फिर से अपने कपड़े लत्ते खोलकर वह अपनी रात बिताने लगता है। करीब सुबह के 4 बज जाते हैं। वह सलमान उठता है और वहाँ से अपने रूम के लिए चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। पीयूष का मन जो था उस पर महिला के प्रति और गुस्सैल होता जा रहा था। वो कई बार महिला को धमकी देता हुआ जा रहा था। एक दिन पीयूष जाकर उस महिला के कमरे में घुस जाता है। जब उसका पति ड्यूटी गया हुआ था, जब सलमान अपने रूम में पैक था, तो वह महिला के रूम में घुसकर वह साफ कहता है कि अगर तुमने आज हमें खुश नहीं किया, तो मैं ये बातें, सारी बातें सलमान के बारे में आपके पति को मैं बता दूंगा। वो महिला कहती है कि ठीक है, मैं आप तुम्हारे साथ तो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर तुम खुश कर पाए तब। वह सलमान के साथ अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय अब पीयूष के साथ वह अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी।
जो कि पति को कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि उसके पीछे उसकी पत्नी दो लोगों के साथ शारीरिक जरूरतों को पूरा कर रही है और वह अपनी मदहोश जवानी को लुटा रही है। पीयूष अक्सर उसके साथ अब रंगरलियां मनाते हुए रहता हुआ, जिस तरह से वह महिला कहती उस तरह से पीयूष करता जा रहा था। जो कि वह महिला मुख मैथुन भी करने को कहती पीयूष को, तो वह भी करने को तैयार हो जाता। जो कि दिन पर दिन ऐसे ही चले जा रहे थे। वह सलमान जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह महिला हमें फ़ोन कर कर क्यों नहीं बुलाती। एक रात को करीब 2 बज रहे थे। सलमान अपने रूम के दरवाजे को हल्का खुला छोड़कर उस महिला के रूम की तरफ देख रहा होता है। तभी देखता है कि पीयूष उसके रूम से निकल कर अपने रूम में चला जाता है। वो सलमान सारी बातें को समझ जाता है कि वह महिला उसे धोखा दे रही है और वह पीयूष के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। सलमान सोचता है कि वह जब उस महिला की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है तो आखिर वह पीयूष के नज़दीक क्यों गई। वह तुरंत वहाँ से निकलता है और उस महिला के रूम में घुस जाता है, जो कि अभी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो महिला को कपड़े पहन रही होती है और सलमान इधर से जाकर उसके कपड़े को खींच लेता है। वह महिला फिर से वही नग्न कपड़ों में हो जाती है। वो महिला गुस्साई सी हो जाती है कि सलमान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये आखिर करना क्या चाहते हो जब तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती। ये तुमसे ज़्यादा बेहतरीन जो पीयूष है वो हमें शारीरिक सुख प्रदान करता है। सलमान कहता है आखिर क्या चीज़ उसमें है, जो कि क्या चीज़ वो करता है जो मैं नहीं कर सकता। तो वो महिला कहती है कि वह मुख मैथुन से लेकर हर चीज़ वो करता है जो मैं उसे कहती हूँ। तुम मेरे पति की तरह धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे हो। जब ये बातें सलमान सुनता है तो वह भी कहता है कि मैं भी आज के बाद मुख मैथुन तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन पीयूष के से तुम शारीरिक सुख मत प्रदान करो जो मेरे से प्रदान करो। तो मेरे साथ तुम शारीरिक सुख लो, मजाक नहीं कि तुम उस पीयूष के साथ, जो कि पति नहीं तो मैं भी पति को तुम्हें बता दूंगा। वो महिला हंसती है और कहती है कि इसमें तुम्हें भी फंसना पड़ेगा, चाहे वो पीयूष हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ। अगर तुम किसी को अगर शोर मचाते हो या फिर किसी को कहते हो तो तुम भी इसमें फंसोगे और भी बुरी तरह फंसोगे। तो वो सलमान कहता है कि तुम्हें एक बार, बस लास्ट बार, मुझे कल तुम्हारे साथ शारीरिक सुख प्रदान करना है और तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, जो कि लास्ट बार है। इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जब ये बातें महिला सुनती है तो वह खुश हो जाती है। वह सोचती है कि अब तो इससे छुटकारा क्यों न ले ली जाए। जब एक बार कह रहा है तो इसके से एक बार करा कर इसके से छुटकारा ले लिया जाना चाहिए। वह महिला कहती है सलमान से कि ठीक है, तुम कल जब मेरा पति चला जाएगा ड्यूटी, तुम चले आना। कल होता है जब पीयूष सबसे पहले उसके रूम में आता है तो वह महिला कहती है कि आज थकी हुई है, आज वो तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाएगी। वह महिला सलमान को फ़ोन करती है और सलमान को रात को 11 बजे अपने रूम में बुलाती है। सलमान एक थैला लिए हुए उसके रूम में आता है। वह थैले को किनारे में रख कर और उस महिला के करीब जाकर उसके गले लग जाता है। उस गले से लगने के बाद वह महिला, दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपक जाते हैं कि एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में खड़े खड़े लग जाते हैं। करीब आधे से 1 घंटे तक वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। वह जब उस लड़के की अपनी गर्मी शांत हो जाती है सलमान को, तो वहाँ से उठता है और महिला को कहता है कि तुम यहीं पर रहना, जो कि मैं आता हूँ बाथरूम से। बाथरूम के बहाने सलमान वहाँ पर आता है जहाँ पर वह थैला रखा हुआ था और थैले से उस कुल्हाड़ी निकालता है और उन्हें पीठ के पीछे छिपा कर वह फिर से महिला के रूम में दाखिल हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुख मैथुन करवाना चाहती थी, जो मैं करने को तैयार हूँ। वो महिला खुश हो जाती है कि अब तो सलमान भी राजी हो गया। अगर ये मुझे आज भी खुश कर देगा तो मैं इसके साथ सब दिन अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती रहूंगी। वो मन ही मन अपने मन के अंदर लड्डू बना रही थी, जो कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। वह जब महिला के नज़दीक जाता है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करना सलमान शुरू कर देता है और उसके खून से लहूलुहान कर देता है। वहीं पर कुल्हाड़ी फेंक कर वह सलमान अपने रूम में भाग जाता है और राताराती वहाँ से वह सलमान जो कि फरार हो जाता है। जब सुबह उसका पति अपने रूम में आता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वह अपने पत्नी के रूम में जाता है कि पत्नी उसकी सोई हुई होगी। तो वह देखता है जाकर कि उसकी पत्नी बेड पर पड़ी हुई है और वहीं पर एक कुल्हाड़ी रखा हुआ है और पत्नी उसके खून से सनी हुई है। ये देख उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत पास के थाने में
कॉल करता है और तुरंत पुलिस को बुलाकर वहाँ पर जांच पड़ताल की करना शुरू करवा देता है। जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है तो इससे से बातों का खुलासा होता है कि वह पति जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुलिस बताती है कि आपकी पत्नी 2 लोगों के साथ आपके पीठ पीछे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, जो कि एक है पीयूष और दूसरा सलमान, जो कि अभी फरार है। पीयूष से जब पूछताछ पुलिस करती है तो वह सारी बातों को कबूल कर लेता है और वह बताता है कि यह सारा खेल उस सलमान का किया धरा है। सलमान को पुलिस से खोजबीन में लग जाती है और करीब 1 महीने बाद वह सलमान को पकड़ लिया जाता है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सो दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे महिलाएं होती है जो कि अपने पति से नाखुश होती है और किसी और मर्द के नज़दीक जाकर उसके अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने लगती है। और अगर आप किसी महिला के साथ अफेयर रख रहे हैं या फिर पुरुष के साथ, तो ये सारी चीज़ें जल्दी से छोड़ दें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। आपको सलाखों के पीछे भी जाने को पड़ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी नॉलेजेबल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।